हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम और इसे हम हिंदी में बोलते हैं मानव अस्थि तंत्र। मैं श्री राम शर्मा आपका स्वागत करता हूं। मेरे बच्चों, आज जो चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं वो पहले वाले वीडियो से लिंक होगी, इसलिए यदि आपने पुराना वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए और पुराना वाला वीडियो देखिए, क्योंकि वो बेस है। देखो, ये जो आपको ये डायग्राम दिखाई रहे हैं ना, ये अच्छा वाला मुंह दिखाई दे रहा है और ये आपको जो हमारे रिब्स होती है वो दिखा रहा है। ये पेल्विक है, ये हमारे वर्टिब्राज है, इनके बीच में डिस्क है, ये शोल्डर जॉइंट है, ये हमारा पैर का है, फीट का पार्ट है, ये हमारे पेल्विक पार्ट का यहाँ का जॉइंट होता है। ये पूरा ह्यूमन स्केलेटन है। तो मैं बहुत ही ईजी तरीके से आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ कि ह्यूमन स्केलेटन को हम किस प्रकार से सीखने वाले हैं। इसलिए मेरे पूरे वीडियो देखिए। वीडियो बहुत कम आते हैं लेकिन वैल्यूबल आएंगे दोस्तों। पूरे डायग्राम बनाने में बहुत अच्छा टाइम लगता है, फिर क्लासेस भी होती है, ऑनलाइन टाइम लगता है। तो इन सब चीज़ों में फिर भी मैं अच्छे से अच्छा आपको प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा। देखो, एक चीज़ देख लो आप, ये सर्वाइकल पूरा का पूरा, ये पूरा थोरेसिक और ये लंबर रीजन और ये सैक्रम, ये कॉक्सिक, ये पार्ट होते हैं हमारे हमारे स्पाइनल सिस्टम के। स्पाइन, अब मैं पूरे स्केलेटन की बात नहीं करूंगा। ह्यूमन स्केलेटन का पार्ट मैंने आपको पहले पार्ट में पढ़ा दिया। अब मैं स्पाइनल कोड पे चलता हूँ। स्पाइनल कोड क्या होता है? ये जो हमारा पूरा होता है इसे स्पाइनो बोलते हैं। स्पाइनो से बना है स्पाइनल, और कोड का मतलब होता है एक ऐसा पूरा बैरियर या फिर एक ऐसा समूह जो कि हमारी बॉडी को एक सिस्टमेटिक करता है, वो कोड बोलते हैं। अब यदि वो कार कोड है तो कार को सिस्टमेटिक करेगा, यदि वो एनिमल कोड है तो एनिमल को सिस्टमेटिक करेगा, यदि वो स्पाइनल कोड है तो स्पाइन को सिस्टमेटिक करेगा। अब इसके पार्ट क्या क्या होते हैं? पहला पार्ट होता है सर्वाइकल, दूसरा पार्ट होता है थोरेसिक, तीसरा होता है लंबर, चौथा होता है सेक्रल और पांचवा होता है कॉक्सिक। यहाँ पर देखो आप इस प्रकार से, ये जो येलो येलो दिखाई दे रहा है ये सर्वाइकल है, और ये थोरेसिक पार्ट है, ये हमारा लंबर पार्ट है, और ये सैक्रम पार्ट है, ये कॉक्सिक। ये जो लास्ट में पूंछ होती है ना, वहां पर आप अपने टच करके भी देख सकते हो, आपको भी अपना पता चलेगा। अब इसमें बोन कैसे कैसे होते हैं, यहाँ पर कितने बोन होते हैं कितने नहीं होते वो बाद में बात करेंगे। पहले आप ये समझो, इसमें वर्टिब्राज होते हैं, डिस्क होते हैं और स्पाइनल नर्व होती है। और क्या हो सकता है? ये टिश्यूज से बने हुए होते हैं। बस इसके अलावा अब आपको हम मैं धीरे धीरे समझाता हूँ कैसे क्या कितना इंपॉर्टेंट रखता है ह्यूमन बॉडी को समझने के लिए स्पाइनल और नर्व सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। यदि ये तीन आ गए तो आप सब कुछ समझ जाओगे। अब यहाँ पर देखो, ये हमारी खोपड़ी है, इसे हम स्कल पार्ट बोलते हैं। दिस इज आवर हेड। इसके नीचे जस्ट हमारी गर्दन के पीछे वाला सर्वाइकल पार्ट है, ये हमारा स्पाइन थोरेसिक पार्ट है, ये हमारा लंबर है और ये सेक्रम, ये हम देख चुके हैं। एंटीरियर और पोस्टीरियर का मतलब होता है, एंटीरियर का मतलब आगे की तरफ, पोस्टीरियर का मतलब पीछे की तरफ। अब मेन चीज जो मैं इस वीडियो में सिखाना चाहता हूं वो ये है कि देखो, यहाँ पर ये हमारा ब्रेन है, इसके नीचे जस्ट यदि किसी को गर्दन में दर्द होता है तो आप कैसे डायग्नोज करोगे? उसके C1 और C2 C3 में प्रॉब्लम होती है, नेक मसल्स में, क्योंकि ये जितनी भी नर्व निकल रही है ना, ये सब हमारी बॉडी से जुड़ी हुई होती है। मैं किसी भी वीडियो में उस चीज को प्रेफर नहीं करता हूं जो कि केवल थ्योरेटिकल रह जाए। मैं चाहता हूं कि आप प्रैक्टिकल भी उसे लेके जाए, अपने जीवन में उतारे। इसलिए यदि C1 C2 और C3 इनमें यदि पेन होता है किसी भी व्यक्ति को पीछे की तरफ, तो उसका 100% पूरी नेक मसल्स में दर्द होता है। ये आप ध्यान रखना। यहाँ पर दूसरी नर्व आता है C4। ये क्या करती है? डायरेक्ट हमारे लंग्स में जाती है, डायफ्राम कैविटी को कवर करती है। तो यदि किसी की C4 में प्रॉब्लम होती है तो उसके चेस्ट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। डॉक्टर के पास डायग्नोज करने के लिए जाते हैं, लेकिन डॉक्टर उसे नहीं कर पाता। डॉक्टर उसे चेस्ट के लिए दवाइयाँ दे देता है, और हमारे को प्रॉब्लम कहाँ होती है? C4 में। जो ऑफिस में काम करते हैं उनको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लग जाती है। उसका कारण यही होती है कि गर्दन में वो कंप्यूटर पर बैठे रहते हैं। तीसरा आता है C5। ये शोल्डर के कारण, आगे झुके हुए रहने के कारण इनमें सर्वाइकल में ज्यादातर प्रॉब्लम होती है। C6 में रिस्ट के कारण से प्रॉब्लम हो जाती है, रिस्ट में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तब ये प्रॉब्लम होती है। नहीं, ऊपर प्रॉब्लम होती है तब रिस्ट में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये नर्व होती है वो रिस्ट जॉइंट तक जाती है। और इसी प्रकार से C7 C8 वो फिंगर्स तक जाती है। अब ये थोरेसिक पार्ट है ना, ये सब हमारे ऑर्गन से जुड़े हुए होते हैं। T1 है वो हेड से होगा, और ये इंटरकोस्टल T2 से T12 तक सबसे ट्रंक पार्ट से जुड़े रहते हैं। सारे के सारे एब्डोमिनल कैविटी वाले जितने भी पार्ट होते हैं उन सब में ऑर्गन्स के साथ में। और ये T1 और L2 और L1 ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। L1 और L2 बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। रेगुलर रूप से भुजंगासन किया करें योगा पोस्चर्स में, वो हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा होता है, जो न्यू मैरिड पर्सन होते हैं उनके लिए भी अच्छा होता है, जिनको एजुकेशन हो जाता है, जिनको प्री मेच्योर
रहते हैं और कुछ ऐसे होता है जिनका जैसे मेल होता है तो स्पर्म बाहर आ जाता है या फीमेल होती है तो ओवर एक्साइटमेंट रहता है किसी चीज़ के लिए तो उनके लिए T1, T11 और L2 ये दोनों इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि ये नर्व होती है वो पूरी बॉडी को सिंड्रोम को कंट्रोल करती है। L2, L3, L4, L5 और L4, S1 ये हमारे लोअर पार्ट से जुड़े हुए होते हैं। किसी के L4, L5 में प्रॉब्लम होती है तो हैमस्ट्रिंग मसल्स और नी में प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाती है दोस्तों। आप सियाटिका जैसी प्रॉब्लम में देख सकते हो। यहाँ पर ये बॉवल और ब्लैडर में S2, S3 ये अब क्या होता है ये सारे नर्व का काम होता है। अब हमें बायोलॉजी में इतना नहीं पढ़ना है कौन-सी नर्व में कहाँ से होता है, ये बहुत जब एमबीबीएस करते हैं तब काम आता है या फिर कोई योगा का स्टूडेंट होता है या फिजियोथेरेपी के स्टूडेंट होते हैं, वो पढ़ते हैं। तो मेरे को बस सिंपल बताना था ताकि अंडरस्टैंडिंग रहे, आप लोग लाइफ में इस चीज़ को सँभाल के और अच्छे से यूज़फुल ले सको। नेक्स्ट आता है ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम का काम क्या होता है? वही हमारे वर्टिब्रास का काम होता है। पहला काम क्या आता है? सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर हमारी बॉडी को सपोर्ट देता है। नहीं ये जो डांसिंग कर रहा है ना, इस प्रकार से सपोर्ट और स्ट्रक्चर देता है कि कैसे भी करके आप डांस कर लो, लेकिन आपका शेप ऐसा ही बना रहना चाहिए। आप ये नहीं कि टाँग टूट गई तो हाथ में ले ली। और क्या करता है? ये शेप देगा हमारी बॉडी को। ऐसा ही होगा कि लंबे होंगे तो अमिताभ बच्चन जैसे और राजपाल यादव जैसे बने हो सकते हो, कैसे भी हो सकते हो, लेकिन एक शेप में रहोगे। अलाउ द मोमेंट यदि डांस करना है तो एक मोमेंट में कर सकते हो, इधर हाथ ऊपर, उधर नीचे, इधर उधर, उधर ऊपर कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि इसको खोल के ऊपर जड़ लिया, ऊपर को खोल के नीचे सेट कर लिया। इट्स नॉट अलाउड। मैक्स ए ब्लड सेल्स, यस, ब्लड सेल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बॉडी। आपको कैसे रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो मैंने दोनों वीडियोस में बता दिया है। पहले वाले वीडियोस में फर्स्ट पार्ट में जाके देखिए, पूरे स्ट्रक्चर के साथ में बहुत अच्छे से क्लियर कट समझाया है कि कैसे कैसे ब्लड सेल्स बनती है, किस हड्डी में कैसे जगह बनती है और क्या करती है, ऑर्गन को प्रोटेक्ट करती है। इसके नीचे हार्ट है तो ऊपर जो भी चोट आएगी वो इन रिब्स पे आ जाएगी, हार्ट पे नहीं जाती है, लंग्स पे नहीं जाती है। इस प्रकार से और स्टोरेज मिनरल्स को भी स्टोरेज करता है। ये अलग कलर में बताना था, ये नहीं बता पाया। इस प्रकार से ये हमारा स्केलेटन सिस्टम काम करता है और बहुत अच्छे से वर्क भी कर रहा है हमारे बॉडी के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए। अब इसमें कई-कई बार क्वेश्चंस बनते हैं कि व्हाट इज़ द डिवीजन ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम? तो ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम इज़ अ टू पार्ट, अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम और एक्सल स्केलेटन सिस्टम। इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं आई डोंट नो। मैं बस इतना ही क्लियर करूँगा, जो आपको यहाँ पर देखो ये जो दिखाई दे रहा है ना साइडों से, केवल एक सीधा होता है, इसे हम अपेंडिकुलर बोलते हैं, जिसे हम क्या-क्या लेंगे, स्कल लेंगे, स्पाइनल कॉर्ड लेंगे, रिब्स लेंगे, बस। इसके अलावा नहीं, ये एक ही जुड़ाव होता है पूरा का पूरा। इसके गर्दन यहाँ से पकड़ के अलग कर लेना, तो ये पूरी अलग से दिखाई देती है। ये अपेंडिकुलर में सॉरी मैं गलत बोल गया हूँ। एक ध्यान देना, ये मुझे बोलना था अपेंडिकुलर में क्या-क्या आएँगे, हमारे आर्म्स आते हैं, हैंड्स आते हैं, लेग आते हैं, फुट आते हैं और पेल्विक पार्ट आते हैं। और एक्सेल में क्या आता है, एक्सेल का मतलब होता है एक, एक्सेल का मतलब एक, जो अलग-अलग से नहीं जुड़कर बना हो, एक ही सिस्टम हो, तो एक पूरा क्या होगा, ये एक है हमारा पूरा यहाँ पर। स्कल पार्ट आ गया, स्पाइनल आ गया, रिब्स आ गया, ये एक ही है। अब क्या होता है, जैसे मान लो मैं अपेंडिकुलर में आता हूँ, तो शोल्डर जॉइंट अलग होता है। इसका ये जॉइंट अलग होके अलग से आएगा, ये अलग से ऐड हुआ है, फिर ये अलग से ऐड हुए हैं। तो इस प्रकार से इसको डिवाइड करके याद करना है। ठीक है, कन्फर्म कर देता हूँ, मैंने वीडियो में एक बार बीच में गलती कर दी थी कि मैंने अपेंडिकुलर के नीचे इसको एक्सप्लेन किया है। 10 सेकंड के लिए आप उसको मिसयूज़ मत करना। एक्सेल में क्या-क्या आएगा? एक्सेल में जो आपको सामने से दिखाई देता है और एक ही जॉइंट में है। बस स्कल आ गया, उसमें चेस्ट के रिब केज आ गया और ये वर्टिब्राज आ गए। बस इसके अलावा इसकी मुंडी पकड़ के इधर कर दो तो पीछे जो ये बच जाता है ना ब्लू कलर वाला, ये अपेंडिकुलर है। बस अब आप यहाँ से इसको क्लियर कट देख सकते हो। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों ह्यूमन स्केलेटन में। अब कुछ-कुछ लेसन्स में क्या होता है, इनको याद किया जाता है कि ये फेलेंजेस होते हैं, ये टार्सल होते हैं, ये मेटाटार्सल होते हैं, ये फिबुला और टिबिया होते हैं, यहाँ पर ये फीमर होता है, ये कौन से, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दिया है आपको और कोई काम का नहीं है बहुत ज़्यादा। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट में बायोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है। अभी तक आपने इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, नहीं आज नहीं तो कल आप करोगे क्योंकि वीडियो बहुत अच्छे आने वाले हैं और एक से बढ़कर एक मैं बायो से रिलेटेड हर एक टॉपिक से रिलेटेड मैं अच्छे-अच्छे पीएचडी होल्डर्स को एक बार हायर करने की सोच रहा हूँ कि मुझे अच्छे टीचर्स मिले तो मैं इस यूट्यूब चैनल को और अच्छे से ग्रो करूँ। तो दोस्तों सब्सक्राइब करिए, बेल बटन प्रेस करिए और जुड़े रहिए हमारे साथ और इस
परिवार को, इस फैमिली को आगे बढ़ाइए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब